तो हेलो दोस्तों, अभी स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इंग्लिश का लेसन फर्स्ट पोएट्री में द फाउंटेन पढ़ेंगे, जिसके पोएट हैं जेम्स रसेल लोवेल। और हम लोग इसका स्टेंजा फर्स्ट से देखेंगे। और इसमें मैं आपको सभी स्टेंजा में दो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है और एक स्टेंजा दिया जाता है उसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 2-2 नंबर का, जिसमें आपका पोएट्री से 4 नंबर क्लियर होता है। तो देखिए स्टेंजा फर्स्ट क्या कर रहा है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 देख लेते हैं कि राइट द नेम ऑफ द पोएम and the poet from which the above note stanza have been taken। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि the name of the poem is The Fountain written by जेम्स रसेल लोवेल। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं स्टेंजा फर्स्ट में कि हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन। द फाउंटेन appears very bright and sparkling in the sunshine। और इसी प्रकार से स्टेंजा सेकेंड भी देख लेते हैं। तो स्टेंजा सेकेंड में आप लोग देख लीजिए कि into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि how does the fountain look in moonlight। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड भी देख लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्टेड ऑफ द वाइंड ऑन द फाउंटेन। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन अपीयर्स वेविंग लाइक ए फ्लावर व्हेन द वाइंड्स ब्लो। और इसी प्रकार से स्टेंजा थर्ड भी देख लेते हैं। तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए स्टेंजा थर्ड कि इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। तो इसमें भी क्वेश्चन 1 देख लेते हैं कि हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द स्टार लाइट। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन अपीयर्स मूविंग विथ ए स्पीड एंड थ्रोइंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। और इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकेंड देख लेते हैं कि हाउ डज इट लुक एट मिडनाइट एंड एट डे। तो आंसर हो जाएगा कि इट लुक्स हैप्पी एंड चीयरफुल एट मिडनाइट एंड एट डे। और इसी प्रकार से स्टेंजा 4 भी देख लेते हैं। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको एक स्टेंजा दे देगा, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 नंबर का, और पोएट्री से आपका 4 नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए स्टेंजा 4 एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वेरी। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखिए कि व्हाट लेसन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेंजा। तो आंसर हो जाएगा कि फ्रॉम दिस स्टेंजा वी लर्न दैट वी शुड डू आवर वर्क विदाउट बीइंग टायर्ड एंड वी शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर हायर गोल्स। और क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं कि हाउ डज द फाउंटेन लुक व्हेन इट इज इन मोशन। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड जॉयफुल व्हेन इट इज इन मोशन। तो इसी प्रकार से स्टेंजा 6 भी देखते हैं हम लोग। तो स्टेंजा नहीं, ये कितना था, स्टेंजा 4 था, स्टेंजा 5 देख लेते हैं। तो स्टेंजा 5 में क्या कर रहा है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। तो इसमें क्वेश्चन 1 दे रहा है कि वेयर इज रेस्ट टू बी फाउंड
अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो आंसर हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द पोएट द फाउंटेन कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट इट इज इट्स रेस्ट। और क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं कि हाउ डज द फाउंटेन मूव। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विथ जॉय। और इसी प्रकार से स्टेंजा थर्ड भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पे 2022 के क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए लगातार तैयारी भी कराई जाएगी। तो स्टेंजा 6 देख लीजिए कि फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। तो इसमें क्वेश्चन 1 देख लेते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन। तो आंसर हो जाएगा इट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन टू बी इन मोशन ऑलवेज एंड नो वन कैन स्टॉप इट्स मूवमेंट। और क्वेश्चन सेकंड भी देख लेते हैं कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग एवर द सेम। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन चेंज एवरी मोमेंट बाय गोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एट इट रिमेन्स द सेम बाय बीइंग इन मोशन विथ हैप्पीनेस। और स्टेंजा 7 भी देख लेते हैं। तो स्टेंजा 7 में देखिए कि सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखिए कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन्स। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड विदाउट स्टॉपिंग एंड इट इज सेटिस्फाइड विथ इट्स प्रोग्रेस। और क्वेश्चन सेकंड भी देख लेते हैं कि व्हाट डू द वर्ड डार्कनेस एंड सनशाइन मीन। तो आंसर हो जाएगा कि डार्कनेस मीन नाइट वेरस सनशाइन मीन्स डे। इट आल्सो सजेस्ट्स एंड हैप्पीनेस। और स्टेंजा 8 और लास्ट हम लोग स्टेंजा देख लेते हैं द फाउंटेन का। तो स्टेंजा 8 में दे रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक थी। तो इसमें दे रहा है क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। तो आंसर हो जाएगा कि द पोएट विशेस टू हैव ऑल क्वालिटीज ऑफ फाउंटेन फ्रेशनेस कंसिस्टेंसी कंटेंटेड एस्पायरिंग फॉर हायर गोल्स etc। और क्वेश्चन सेकंड भी देख लेते हैं कि व्हाई इज द फाउंटेन सेड टू बी ग्लोरियस। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इट गोज अप सो द पोएट एड्रेसेस इट एज ग्लोरियस। तो इसी प्रकार से यहाँ पे द फाउंटेन का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे खत्म होता है। तो आप अगर इसे याद कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर क्लियर हो सकता है, क्योंकि द फाउंटेन का मैं बता दिया और आगे भी लेसन जितने हैं मैं बताऊंगा। तो इसी प्रकार से आपका धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, अभी स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इंग्लिश का लेसन फर्स्ट पोएट्री में द फाउंटेन पढ़ेंगे, जिसके पोएट हैं जेम्स रसेल लोवेल। और हम लोग इसका स्टेंजा फर्स्ट से देखेंगे। और इसमें मैं आपको सभी स्टेंजा में 2-2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है और एक स्टेंजा दिया जाता है उसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 2-2 नंबर का, जिसमें आपका पोएट्री से 4 नंबर क्लियर होता है। तो देखिए स्टेंजा फर्स्ट क्या कह रहा है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 देख लेते हैं कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच द अबव नोट स्टेंजा हैव बीन टेकन।
तो इसका आंसर देख लेते हैं कि द नेम ऑफ द पोयम इज द फाउंटेन, राइटन बाय जेम्स रसेल लोवेल। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं स्टेंजा फर्स्ट में कि हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन। द फाउंटेन अपीयर्स वेरी ब्राइट एंड स्पार्कलाइन इन द सनशाइन। और इसी प्रकार से स्टेंजा सेकेंड भी देख लेते हैं। तो स्टेंजा सेकेंड में आप लोग देख लीजिए कि इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि हाउ डज द फाउंटेन लुक इन मूनलाइट। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो इन द मूनलाइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड भी देख लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्टेड ऑफ द वाइंड ऑन द फाउंटेन। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन अपीयर्स वेविंग लाइक ए फ्लावर व्हेन द वाइंड्स ब्लो। और इसी प्रकार से स्टेंजा थर्ड भी देख लेते हैं। तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए स्टेंजा थर्ड कि इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। तो इसमें भी क्वेश्चन 1 देख लेते हैं कि हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द स्टार लाइट। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन अपीयर्स मूविंग विथ ए स्पीड एंड थ्रोइंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। और इसी प्रकार से क्वेश्चन सेकेंड देख लेते हैं कि हाउ डज इट लुक एट मिडनाइट एंड एट डे। तो आंसर हो जाएगा कि इट लुक्स हैप्पी एंड चीयरफुल एट मिडनाइट एंड एट डे। और इसी प्रकार से स्टेंजा 4 भी देख लेते हैं। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको एक स्टेंजा दे देगा जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2-2 नंबर का, और पोएट्री से आपका 4 नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए स्टेंजा 4, एवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर ए वेरी। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखिए कि व्हाट लेसन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेंजा। तो आंसर हो जाएगा कि फ्रॉम दिस स्टेंजा वी लर्न दैट वी शुड डू आवर वर्क विदाउट being tired and we should always aspire for higher goals। और क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं कि हाउ डज द फाउंटेन लुक व्हेन इट इज इन मोशन। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड जॉयफुल व्हेन इट इज इन मोशन। तो इसी प्रकार से स्टेंजा 6 भी देखते हैं हम लोग। तो स्टेंजा नहीं, ये कितना था, स्टेंजा 4 था, स्टेंजा 5 देख लेते हैं। तो स्टेंजा 5 में क्या कर रहा है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन थाई रेस्ट। तो इसमें क्वेश्चन 1 दे रहा है कि वेयर इज रेस्ट टू बी फाउंड अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो आंसर हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द पोएट द फाउंटेन कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट इट इज इट्स रेस्ट। और क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं कि हाउ डज द फाउंटेन मूव। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विथ जॉय। और इसी प्रकार से स्टेंजा 3 भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पे 2022 के क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए लगातार तैयारी भी कराई जाएगी। तो स्टेंजा 6 देख लीजिए कि फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। तो इसमें क्वेश्चन 1 देख लेते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन। तो आंसर हो जाएगा इट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन टू बी इन मोशन ऑलवेज एंड नो वन कैन स्टॉप इट्स मूवमेंट।
और क्वेश्चन सेकंड भी देख लेते हैं कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग एवर द सेम। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन चेंज एवरी मोमेंट बाय गोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एट इट रिमेन्स द सेम बाय बीइंग इन मोशन विथ हैप्पीनेस। और स्टेंजा 7 भी देख लेते हैं। तो स्टेंजा 7 में देखिए कि सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन थाई एलिमेंट। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखिए कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन्स। तो आंसर हो जाएगा कि द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड विदाउट स्टॉपिंग एंड इट इज सेटिस्फाइड विथ इट्स प्रोग्रेस। और क्वेश्चन सेकंड भी देख लेते हैं कि व्हाट डू द वर्ड डार्कनेस एंड सनशाइन मीन। तो आंसर हो जाएगा कि डार्कनेस मीन नाइट वेरस सनशाइन मीन्स डे। इट आल्सो सजेस्ट्स एंड हैप्पीनेस। और स्टेंजा 8 और लास्ट हम लोग स्टेंजा देख लेते हैं द फाउंटेन का। तो स्टेंजा 8 में दे रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक थी। तो इसमें दे रहा है क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। तो आंसर हो जाएगा कि द पोएट विशेस टू have all qualities of fountain, freshness, consistency, contented, aspiring for higher goals etc। और क्वेश्चन सेकंड भी देख लेते हैं कि why is the fountain said to be glorious। तो आंसर हो जाएगा कि the fountain looks very beautiful when it goes up, so the poet addresses इट एज ग्लोरियस। तो इसी प्रकार से यहाँ पे द फाउंटेन का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे खत्म होता है। तो आप अगर इसे याद कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर क्लियर हो सकता है, क्योंकि द फाउंटेन का मैं बता दिया और आगे भी लेसन जितने हैं मैं बताऊंगा। तो इसी प्रकार से आपका धन्यवाद।